तो जल्दी कनेक्ट होगा। आज भी आवाज फंस रहा है क्या? कभी कभी नेटवर्क इश्यू होता है सर। कभी कभी फंस रहा है आवाज। और कभी कभी ब्लर भी हो जाता है। चलो सुनो क्या बोल रहे थे यहाँ पर। यदि 1 कूलम चार्ज को लाते हो और वर्क निकालते हो, तो वर्क उस केस में वर्क डन अगेंस्ट फील्ड बोलोगे। क्योंकि 1 कूलम पर जो फोर्स लगता है उसको फील्ड बोलते हैं, उस फोर्स को। लेकिन कोई अदर चार्ज को लाओगे तो फोर्स ही बोलोगे, फील्ड नहीं बोलोगे। कोई अदर चार्ज पर फोर्स लगता है तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स ही बोलेंगे। तो मात्र चार्ज का डिफरेंस है। जैसे फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, तब तब वाला वर्क आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया। उसी तरह से यहां पर आप यदि चार्ज पार्टिकल को फील्ड के ही अंदर एक ए टू पी ला रहे हो, चार्ज क्यू को फील्ड के अंदर, यहां पर बस डिफरेंस चार्ज का है। यहाँ 1 कूलम पोटेंशियल डिफरेंस में 1 कूलम को लाना और वर्क फाइंड करना बाय माइनस ई कूलम के वर्क फाइंड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलोगे, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स बोलोगे। अरे फील्ड भी एक तरह से फोर्स ही है, फोर्स ऑन 1 कूलम। लेकिन यहाँ 1 कूलम नहीं ना, यहाँ तो यहाँ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिएगा इन मूविंग फ्रॉम ए टू पी। तो ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा। एकदम सिमिलर डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल के ही जैसा। मात्र आप इस बात को यूनिटरी मेथड से भी डिराइव कर सकते थे। यूनिटरी मेथड से ऐसे कि क्यू कूलम्ब को मूव करवाने में जो वर्क डन होता है, इस वर्क को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोला हम लोग। तो 1 कूलम्ब को मूव करवाने वाला जो वर्क होगा, ये यूनिटरी मेथड चूंकि और इसलिए वाला मेथड 1 कूलम्ब को मूव, फोर्स की जगह फील्ड लिखना। क्योंकि वो फोर्स 1 कूलम्ब पर वाला फोर्स 1 कूलम्ब फोर्स को फील्ड लिखते हैं। तो ये वर्क आएगा यूपी माइनस यूए बाई क्यू। यूनिटरी मेथड, क्यू कूलम्ब को मूव करवाने वाला जो वर्क है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देता है। तो 1 कूलम्ब पर को मूव करवाने वाला जो वर्क होगा वो इतना बाई इतना। और 1 कूलम्ब पर मूव करवाने वाला वर्क को चेंज इन पोटेंशियल बोलते हो। यानी ये चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। इसको भी आप देखिए क्या बोल रहे हैं हम। यहां से सुनो, यहां से क्यू कूलम्ब को मूव करवाने में जो वर्क हुआ, इस वर्क को डेल्टा यू बोला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 कूलम्ब को करवाने वाला का वो डेल्टा, ये यू प्लस यूए को डेल्टा यू लिख सकते हो आप यहाँ, टू बाई क्यू। और हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम्ब को मूव करवाने वाला वर्क ही डेल्टा वी होता है, चेंज इन पोटेंशियल।
इसको एक तरह से बोलिए एक रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, कैसे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल होता था जब इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड पढ़ रहे थे। तो क्यू कूलम पर जो फोर्स लगता है उसको एफ से डिनोट किया, तो 1 कूलम पर वाला फोर्स को एफ बाई क्यू, जिसको फील्ड बोला था। उसी तरह से क्यू कूलम को मूव करवाने वाला वर्क को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, तो 1 कूलम को मूव करवाने वाले वर्क को चेंज इन पोटेंशियल बोलोगे। ऐसे ही मेथड से 1 कूलम में इतना डिवाइडेड बाय इतना हो जाएगा, और डिफिनीशन से 1 कूलम को मूव करवा, इट इज बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। मात्र चार्ज का डिफरेंस है। कोई अदर चार्ज को लाते हो इन्फिनिटी से और वर्क फाइंड करते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी देगा। और 1 कूलम को लाओगे इन्फिनिटी से और वर्क निकालोगे, वो वर्क वहां का पोटेंशियल देगा। ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको इस तरह भी लोग लिखता है, डेल्टा में नहीं लिख के U बाई क्यू भी लिखता है बराबर भी। अब चेंज के टर्म्स में बात करो, या चेंज के टर्म्स में बात करके ऐसे भी बात कर सकते हैं, तो U बराबर क्यू भी। देखो ये रिलेशन कहां हेल्प करेगा, यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो वहां पर एक चार्ज यदि रखते हो आप, तो उस चार्ज का एनर्जी कितना होगा, तो वहां का पोटेंशियल में ये जो चार्ज रखे ने गए उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो, इस चार्ज का यहां पर का एनर्जी आ जाएगा। यदि किसी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है तो उस पॉइंट पर कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज का एनर्जी कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई। और कभी ऐसा भी हो सकता है कोई चार्ज का मान लीजिए किसी चार्ज को यहां रखा, तो उसका एनर्जी ये पता है, यहाँ का एनर्जी पता है, तो आपसे पूछेगा बताओ यहाँ का पोटेंशियल कितना है। उल्टा काम कर सकता है, कभी किसी पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया रहेगा, बोलेगा कि वहां पर एगो चार्ज रखा, तो बताइए उस चार्ज का एनर्जी क्या है। कभी कोई चार्ज का एनर्जी दे देगा किसी पॉइंट पर, तो बोलता है कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है। ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ये क्वेश्चंस पहले इसमें, $12 of work has to be done against electric force in moving a 0.1 coulomb from A to B. Find VB minus VA। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है क्या कि एक चार्ज है, ये 0.01 कूलम का, मतलब यानी क्यू का वैल्यू है 0.01 कूलम। इस चार्ज को ए से बी तक मूव करवाया,
तो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये आ रहा है 12 जूल। क्वेश्चन बोल रहा है एक चार्ज है 0.01 कूलम का, उसको ए से बी तक मूव करवाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ यानी -F इलेक्ट्रिक, ये 12 जूल हुआ। तो बताओ VB माइनस VA कितना होगा। अभी क्या बोला था, वर्क कोई अदर चार्ज को मूव करवा रहे हो तो वो जो वर्क होता है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा। 1 कूलम को नहीं मूव करवा रहे हैं, 0.01 कूलम को मूव करवा रहे हैं, कोई अदर चार्ज को मूव करवा रहे हैं आप और वर्क निकाल रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वो वर्क, ये जो वर्क होगा ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस देगा। ए से बी गए हो तो ये यूबी माइनस यूए हुआ, ये एक्चुअली ये क्वांटिटी यूबी माइनस यूए हुआ, ए से बी गए, और ये है 12 जूल। तो आपसे फाइंड करना है VB माइनस VA क्या होगा। एकदम नेट एंड क्लीन क्वेश्चन है। एक चार्ज है 0.01 कूलम का, इसको मूव करवाया फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क आया 12 जूल। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स आया 12 जूल। अब अभी कुछ देर पहले डिफिनेशन किया था कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग एन अदर चार्ज, 1 कूलम छोड़ दो कोई दूसरा चार्ज, वो जो वर्क होता है ना वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। यानी ये 12 जूल जो था वो एक्चुअली यूबी माइनस यूए था, और आपको फाइंड करना है VB माइनस VA। तो ये भी रिलेशन किया था हम लोग, ये रिलेशन अभी किया था, यूबी माइनस यूए बराबर Q इंटू VB माइनस VA। अरे ये रिलेशन डेल्टा U बराबर Q इंटू डेल्टा V, तो हो तो गया, ये 12 जूल है, Q का वैल्यू 0.01 डाल दो, इसलिए VB माइनस VA का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12/0.01 वोल्ट। अच्छा यूनिट नहीं बात किया हम लोग, पोटेंशियल का तो यूनिट की चर्चा किया था, वोल्ट या जूल पर कूलम भी होता है। यहीं पर देखो ना 12 जूल है, ये चार्ज है, कूलम है, जूल पर कूलम या वोल्ट। हो गया। यस सर। अच्छा एक फॉर्मूला चाहिए हमको, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ऑफ ए चार्ज पार्टिकल स्मॉल q kept in the field of capital Q at a distance r from कैपिटल Q। ये क्या बोल रहे हैं, एक चार्ज है कैपिटल Q, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में r डिस्टेंस पर एक चार्ज स्मॉल q को दिया। तो आपसे यहां फाइंड करना है इस स्मॉल q का यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो
आपको पता है ये वाला बात, एक चार्ज है Q, तो यहां से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो वहां का पोटेंशियल का फॉर्मूला क्लास डिराइव किया था, ये इतना आया था पोटेंशियल का फॉर्मूला। और अभी अभी ये रिलेशन क्यू एनर्जी बराबर Q इंटू भी होता है, तो भी का वैल्यू इतना डाल दो, तो ये हो जाएगा Q/4πε0r। ये एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज एट दिस पॉइंट। हालांकि ये क्वांटिटी इस चार्ज का भी एनर्जी है यहां पर के लिए, ये क्वांटिटी इस चार्ज का भी एनर्जी है यहां पर के लिए, ये झगड़ा हो जाएगा। इस क्वांटिटी को इसका एनर्जी यहां का बोलोगे, या इस क्वांटिटी को इसका एनर्जी यहां का बोलोगे। आप किसी पार्टिकुलर चार्ज का एनर्जी मत बोलो, आप इस क्वांटिटी को देखो, तीन बात इसको बोल सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को तीन बात बोला जा सकता है। एक तो बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल क्यू इन द फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू, या इस क्वांटिटी को बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल क्यू इन द फील्ड ऑफ ए स्मॉल क्यू। इस झगड़ा से बचने के लिए आप ना इसका एनर्जी बोलो ना उसका, बोल दो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्ज पार्टिकल, सम ऑफ दिस टू चार्ज पार्टिकल। देखिए आप, एक चार्ज को हम लोग यहां रखा, बोला इसका एनर्जी बताइए, तो यहां का पहले पोटेंशियल पता करो। पोटेंशियल का रिजल्ट पिछले क्लास डिराइव किया था, इसको हम लोग इसको डिराइव किया था। जब पोटेंशियल आ गया तो इस रिलेशन से यहाँ का पोटेंशियल आ गया V, तो इस V को Q से गुना कर दोगे तो ये इसका एनर्जी आ जाएगा, अभी वही बता रहे थे हम। अच्छा ठीक है, ये एक, तो दो चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड एट डिस्टेंस R, उसका पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला। अब मान लो दो से ज्यादा चार्जेज है, ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो, तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो हम लोग टॉपिक बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसको एक न्यूमेरिकल से ही समझो आप। दो से ज्यादा दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम का ये एनर्जी है। दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल का सिस्टम हो, एक न्यूमेरिकल से समझो इस टॉपिक को। फोर चार्ज पार्टिकल, फोर आइडेंटिकल पार्टिकल a small q are kept at vertex at corner of a square having side length a। अब इसमें दो बात आपसे पूछा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज पार्टिकल। और एक बार ये पूछा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस फोर चार्ज पार्टिकल।
potential energy system of these four charged particles. देखो एक बार बोले कोई एक चार चार्ज पार्टिकल है, स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ है, कोई किसी एक चार्ज पार्टिकल का एनर्जी फाइंड करना। मान लो इस चार्ज का एनर्जी निकालना है, पहला क्वेश्चन। कोई एक चार्ज का एनर्जी निकालना है, तो इसका टेक्निक क्या है, उस चार्ज को लेके आप पेयर बनाइए। जिस चार्ज का एनर्जी निकालना है उस चार्ज को लेके पेयर ढूंढना। एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर ये बनेगा, और एक पेयर ये बनेगा। ये चार्ज सभी पेयर में आना चाहिए। जिस चार्ज का एनर्जी, टोटल तीन पेयर बना, और तीनों पेयर का एनर्जी को ऐड कर दो, वो हो जाएगा उस सिंगल चार्ज पार्टिकल का एनर्जी। जिस पार्टिकुलर चार्ज का एनर्जी चाहिए उस चार्ज को इंक्लूड करते हुए कितने पेयर बनेगा, इस चार्ज को इंक्लूड करते हुए कि ये पेयर बना, एक ये पेयर, एक ये पेयर, और सभी पेयर का एनर्जी को ऐड करना है। तो इस पेयर का एनर्जी हो जाएगा Q1 Q2। फॉर्मूला क्या, दो चार्ज पार्टिकल वाला केस में Q/4πε0 r, वो फॉर्मूला अप्लाई करो। Q1 Q2 करोगे तो Q² आएगा, Q² इस पेयर का भी इतना ही आएगा, Q²/4πε0। इस पेयर का ये दूरी होता है √2a। इस पेयर का एनर्जी हो जाएगा Q²/4πε0 ये आंसर हुआ। कोई एक सिंगल चार्ज का एनर्जी। आप फिर दूसरा में बोले पूरे सिस्टम का एनर्जी। इस केस का क्या है टेक्निक, जितने भी पॉसिबल पेयर है सारा पेयर का एनर्जी को ऐड करोगे, ऑल पॉसिबल पेयर का एनर्जी ऐड करोगे। तब तो टोटल 6 पेयर बनेगा, ऑल पॉसिबल। ये यदि पूरे सिस्टम का एनर्जी निकालना है तो सारा पॉसिबल पेयर ढूंढना है। ये चार गो तो यही हो गया, और एक ये डायगोनल वाला पेयर, और एक ये डायगोनल वाला पेयर, तो वो पूरा सिस्टम बोला जाएगा। तब इसको बोलते हैं हम लोग यू सिस्टम। इसमें क्या होगा, और समझ रहे हैं, ये चारों पेयर का अपने आप में एनर्जी सेम होगा, डिस्टेंस सब सेम है। हम ना क्या करते हैं ना, एक ठोका लिख के और चार से गुना कर देते हैं। इसका 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 ये सब सेम होगा, ये दोनों वाले का अपने आप में सेम होगा। तो एक डायगोनल को निकाल के 2 से गुना कर देते हैं, Q²/4πε0 √2a। बहुत गर्मी लग रहा है रूम में। हो गया। यस सर। यार
हराम। अब एक कंसेप्ट और सुनिए, फिर उस वैरायटी पर, उस पर न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अब हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनीशन में बोला, कोई जिस चार्ज का एनर्जी निकालना है फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाओगे और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे। ये हम लोग देखा, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। यदि इन्फिनिटी से ला रहे हो पी तक, तो ये वर्क यूपी देगा। और यदि कोई फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो और तब वर्क निकालोगे, तो ये सब हम लोग देखा। लेकिन एक बात बताइए, जब उस चार्ज को ला रहे होंगे इन्फिनिटी से, तो उस चार्ज पर खाली एक फोर्स तो फील्ड लगा रहा होगा। फील्ड के अंदर जब आएंगे, जब आप ला रहे हैं मान लीजिए इन्फिनिटी से, उस यहां पर फील्ड है, जब फील्ड के अंदर इंटर करोगे उस चार्ज को लेके, उस चार्ज पर एक फोर्स फील्ड फील्ड लगाएगा, और एक हम लोग भी लगा रहे होंगे फोर्स उस पर, हम लोग भी फोर्स लगा रहे होंगे। और स्लोली लाना होता है उसको, स्लो मोशन करवा के लाना होता है। ये चीज नहीं हम लोग डिफिनेशन में मेंशन करते हैं, कोई कोई बुक देखोगे तो डिफिनेशन के समय ये मेंशन कर देता है। वो जो बोला बार बार कि इन्फिनिटी से लाइए स्लोली, ये स्लो मोशन से क्या होगा फायदा, चार्ज पार्टिकल आउट फ्रॉम इन्फिनिटी स्लोली। इससे क्या फायदा होता है ना, स्लो मोशन से वेलोसिटी कांस्टेंट माना जाता है पार्टिकल का। ये स्लो मोशन का प्रॉपर्टी है कि वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे। अब वेलोसिटी कांस्टेंट मानेंगे तो एक्सेलरेशन जीरो मानेंगे, क्योंकि ए बराबर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो होने से क्या होगा, हम लोग उस चार्ज पार्टिकल पर एगो हम लोग भी फोर्स लगा रहे होंगे, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा होगा, यानी दोनों का फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। ये देखो एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो न्यूटन सेकेंड लॉ एक तो पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में। न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, एफ बराबर एम ए, ये थोड़ा याद करो, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ये 11 के फिजिक्स में पढ़ेंगे, या नाइन्थ लेवल में भी इतना बात था। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम ए। ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, यदि एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहा है तो सबका रिजल्टेंट की बात करेंगे हम लोग। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो यहां पर तो जब आप उस चार्ज को लाओगे तो दो फोर्स लगेगा, एक वो हम लोग वाला और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स की जगह दो फोर्स का सम करोगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक हम लोग वाला फोर्स। हम लोग वाले फोर्स ई एक्स टी, हम लोग का नाम वहां एक्सटर्नल एजेंट दिया जाता है। हम लोग वाले फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो दोनों का रिजल्टेंट, चूंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो। इससे फायदा क्या हुआ,
इससे फायदा ये हुआ आपको कि आप एक्सटर्नल फोर्स जो है, हम लोग वाला जो फोर्स है, वो बराबर आ रहा है किसका? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स का। यानी जब उस चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं तो दो फोर्स लगता है उस चार्ज पर, एक इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स लगाता है, एक हम लोग लगाते हैं। उस दोनों फोर्सेज में क्या रिलेशन हुआ कि हम लोग वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के ही मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। यानी हम लोग फोर्स उधर लगा रहे होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट अपोजिट होगा, उतने ही अमाउंट का, यदि स्लोली लाएंगे तो। फिर इससे क्या फायदा होना है? इस बात से फायदा ये होना है कि यदि वर्क यदि फाइंड करोगे, इसे हम लोग अपना वाला फोर्स का वर्क निकालें, वो बराबर आएगा वर्क का अगेंस्ट इलेक्ट्रिक वाला वर्क फोर्स का। यानी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बाय यहां प्लस है, यहां बाय बोलोगे, यहां माइनस है तो अगेंस्ट बोलोगे। इस बात को लैंग्वेज में यदि लिखे तो बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। थोड़ा एक क्लास इसमें लगेगा, कुछ कंसेप्ट्स, तब फिर इसका न्यूमेरिकल, ये जो बात कर रहे हैं इस पर क्या न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। खाली कंफ्यूज करवाता है ना न्यूमेरिकल में। कभी बोलता है फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी बोल देगा वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी बोलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। यही चीज में कंफ्यूज करोगे, कब क्या पूछा। यही जो न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूजन वाला वर्ड होता है। कभी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, कभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये समझ लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वाला जो होता है वो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ये चीज हम लोग देखा। चेंज इन पोटेंशियल यानी यूएफ माइनस यूआई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखेंगे, न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे आपको, तब क्लियर हो जाएगा एक कंसेप्ट में क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग कल ज्वाइन करते हैं ना, ठीक है। इसको भेज देते हैं इस लेक्चर को। यस सर। कल भी इसी टाइम में ज्वाइन कर लेना। क्या आओगे ऑफलाइन? बोलो। ऑनलाइन ही ठीक है सर, ऑनलाइन ही कर दीजिएगा। इसमें वोटिंग होगा, किसका क्या इच्छा है, सब व्हाट्सएप पर वोटिंग करके भेजेगा क्या इच्छा है। जिसका मेजोरिटी ज्यादा होगा वो काम करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी बहुत कौन से ग्रुप में? इंडिविजुअलियो कर देना, चाहे ग्रुप में करना ना। सर ग्रुप ऑनलाइन, में नहीं, प्लीज ऑनलाइन ही कराइए ना तो। ऑनलाइन चलेगा, ठीक रहेगा। हाँ सर। अब ये वोटिंग हो जाए। यस सर। एक, यस सर। दो, ये बोल रहे हैं। पलक नहीं बोल रही है, चुपचाप डर रही है। अरे बोले तो ऑनलाइन ठीक है।
तुम ऐसे बोली ना कि दोनों चीज समझे, ऑनलाइन समझे हम और ऑफलाइन समझे, कि जिधर। अच्छा चलो ऑनलाइन करते, ठीक सर है ना। रोड पे बैठ के करेंगे, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। ऑनलाइन करते हैं कल हम लोग 6 बजे ही कनेक्ट होना, ठीक है। सुबह का? नहीं, शाम में। ठीक है। सुबह ठीक चल है। जाते हैं वहाँ क्लास व्लास लेने ना। सुबह उठेंगे भी नहीं सर। ठीक है, रखो। हम इस लेक्चर को भेज देते हैं, उतार लेना नोट्स। ठीक है।